अच्छा, तो अब एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, मैट्रिक्स को डिफाइन किया, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म पढ़ा। अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1, अगर मैंने एग्जांपल 1 देखो, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया ऐसे, और मैट्रिक्स को मैंने ऐसे बोला A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है ना, ये मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखा है। कितने रोज हैं, R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूँ तो 2/3 ऑर्डर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलूँ तो नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है 6 के इक्वल है, ठीक है। एक एग्जांपल 2 लिया मैंने, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, नंबर डाल दिया 1 2 -1 3 4 5 ऐसे डाल दिया, 8 9 6। तो ये क्या हो गया, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि ये बताओ, इसमें इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूँ A23 क्या है, A23 का मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो तुम सेकेंड रो में जाओ, थर्ड कॉलम में जाओ, उसका इंटरसेक्शन ले लो तो A23 एलिमेंट मिल जाएगा। तो सेकेंड रो तो ये है, थर्ड कॉलम तो ये है, तो इंटरसेक्शन क्या मिला हमें, 5 मिला, तो A23 5 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ A21 क्या है, तो सेकेंड रो में जाओ, तो सेकेंड रो यहाँ गए, फर्स्ट कॉलम में जाओ, इंटरसेक्शन क्या मिला 3, तो वो किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ A31 क्या है, तो A31 क्या हो गया, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब समझिए होगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1। अगर मैं तुम्हें बोलूँ A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2। अगर मैं तुम्हें बोलूँ A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट -1। अगर मैं तुमसे बोलूँ A31 हो गया, A32 क्या है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 9 हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूँ A33 क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो वो 6 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बहुत ही सिंपल से मैट्रिक्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। इसमें ऐसा कोई बहुत समझने वाली बात है नहीं, बस सिंपल समझ लो, मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट, और मैट्रिक्स को हम रो कॉलम में लिखते हैं। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक रियल नंबर हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, वो क्या होंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। तो क्लियर है। चलो एक एग्जांपल थर्ड और ले लेते हैं। अगर मैंने एग्जांपल थर्ड बोला, मान लो एक सी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ऐसे ले लिया 1 -1 0 ऐसे मैट्रिक्स ले लिया। अब अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी अरेंजमेंट है, 3 नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो, ये देखो सेकेंड रो, ये क्या हो गया हमारा थर्ड रो। कितने रोज हो गए, 3 रोज। कितने कॉलम हो गए, एक ही कॉलम है, देख लो C1। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बोलूं तो ऑर्डर क्या होगा, पहले रो लिखते हैं तो 3, उसके बाद कॉलम लिखते हैं तो 3/1 ऑर्डर हो गया। चलो एक एग्जांपल 4 भी ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमने D लिया, D में हमने ऐसे ले लिया e⁻x ले लिया, sin x ले लिया, ठीक है, ln x ले लिया, यहाँ पे फाई ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि e⁻x sin x ln x फाई, इसको हमने एक अरेंज करके लिख दिया, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसमें कितने रोज हैं, तो रोज को हम कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, तो एक ही रो है। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो 1/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ रो क्या है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएंगे 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 4। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो ये जो हमारा
ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स यही बात लिखी हुई है जो अभी मैंने समझाया है। एक बार देख लो, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें रो कितने हैं 2, इसीलिए मैंने लिखा आई 1 से लेके 2 तक जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ रो 2 है। और जे कितना हमारा इसमें, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो जे को मैंने 1 से लेके 3 तक लिखा है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम 3 है। क्लियर हो गया। ए आई जे जो होता है वो हमेशा जनरल एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे आई और जे का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं 1 and 2, और जे का वैल्यू क्या डाल सकते हैं 1, 2 and 3 यहाँ से देख के, ठीक है। और मैंने पहले बोल रखा, अभी से जस्ट पहले बोला है कि आई और जे क्या हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है। तो अगर मैंने आई का वैल्यू 1 रखा, जे का वैल्यू 2 रखा, तो क्या मिल जाएगा हमें A12। तो A12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या हो गया 1, तो ये 1 हो गया। A11 लिखा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 हो गया। A23 लिखा तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में आ गया थर्ड कॉलम, तो 0 and so on। क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। वही बात है, ये भी हमने 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, ठीक है। पहला एलिमेंट A11 क्या हमारे पास sin x है, फिर क्या है माइनस cos x है, फिर tan x एंड e⁻x है, ठीक है। इसको हम ऐसे करके लार्ज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट को भी इनलार्ज करके लिख सकते हैं। ऐसे भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बुक में तुम देखोगे कि मैट्रिक्स जो है उसको स्मॉल ब्रैकेट को थोड़ा बड़े लार्ज बना के उससे भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनक्लोज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जो जनरल जो लिखते हैं मैट्रिक्स को, जिस फॉर्म में लिखते हैं या जिस जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो लार्ज ब्रैकेट यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब ऐसे करके जब हम 2 बार यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के लिए लार्ज ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट ऐसे यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो मैट्रिक्स हमने देख लिया, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देख लिया, मैट्रिक्स का हमने क्या देख लिया, आपको 1-2 एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by this। ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है कि 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है A, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा Aij किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। और Aij मतलब जनरल एलिमेंट का जो फॉर्मूला क्या लिखा दे रखा है I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ना ऐसे लिख लेते हैं। मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये क्या हो जाएगा A11, फिर क्या हो जाएगा A12। इसके जो एलिमेंट्स होंगे A21 A22 ऐसे हो गया एलिमेंट्स, ये 2/2 ऑर्डर का हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला दे रखा है, इसको देख लो। इस जनरल फॉर्मूले से हम ये 4 एलिमेंट्स निकाल लेंगे। अब जैसे A11 की बात करें तो कुछ नहीं, ये पहला जो लोअर सबस्क्रिप्ट 1 है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो I की जगह 1 डाला एंड J की जगह 1 डाला इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो हमें A11 मिल जाएगा। तो A11 कैसे लिखेंगे, I की जगह 1 डाला, J की जगह क्या डाला 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो 9/2। क्लियर है। फिर अगर मैंने लिखा इस एलिमेंट को, अगर मैं निकालना चाहता हूँ A12 को, तो A12 लिखा, I की जगह 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2 × 2 = 4 + 1 5, 25/2, तो 25/2, ठीक है। अब अगर मैंने बोला A13 क्या है, तो A13 ऐसे ही डाल लो। यहाँ पे J की जगह 3, I की जगह 1 डालो, तो 3 डालोगे तो 3 × 2 = 6 + 1 7, 7 स्क्वायर इज A13 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, एक बात ये तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने A13 लिख लिया, A13 तो एलिमेंट ही नहीं है, बिकॉज A13 अगर मैं बोलता हूँ ना तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड कॉलम तो है ही नहीं,
तो अगर मैं बोलूं कि A13, चलो अगर मैंने क्वेश्चन बोला A13 क्या होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे कि ये DNA होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A14 बोलूं तो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर मैंने बोला A21 बताओ, तो A21 तो है, तो I की जगह 2 एंड J की जगह 1, तो 2 डालोगे, यहाँ 1 डालोगे, तो 2 एंड प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। ठीक है, अब मैं बोलूँ A22 बताओ, तो इसी फॉर्मूले में डाल दो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा 18। तो एक बात देखो, A11 निकाल लिया हमने, A12 निकाल लिया, A21 निकाल लिया, A22 निकाल दिया, बस कुछ नहीं है, इसको रख दो उसकी जगह पे, एलिमेंट की जगह पे। A11 क्या है 9/2, A12 क्या है 25/2, A21 क्या है 8 एंड A22 क्या 18। तो यही हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया और यही हमारा आंसर भी हो गया। क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है